मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत और उधम सिंह नगर के डीएम से की बात। भारी बारिश के हालातों के लिए जानकारी। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। पहाड़ में बारिश से अभी राहत नहीं। कुमाऊं के लिए आज भी तेज बारिश का अलर्ट। 6 जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र आज भी बंद। चंपावत में भारी बारिश से हालात खराब। एनएच सहित कई राज्य मार्ग हुए बंद। नदी किनारे फंसे 24 लोगों को एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में मॉर्निंग वॉक कर जनता से मांगे वोट। प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का लिया फीडबैक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। पहले की तरह ही चारधाम यात्रा चलेगी। राज्य सरकार ने बीते दिन यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया था। भारी बारिश के मद्देनजर यात्रा स्थगित की गई थी। चारधाम यात्रा में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन दे चुके हैं। चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। पहले की तरह ही चारधाम यात्रा चलेगी। राज्य सरकार ने बीते दिन यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया था, जिसके बाद सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा है कि पहले की तरह ही चारधाम यात्रा चलेगी। चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू हो गई। पहले की तरह ही चारधाम यात्रा चलेगी। यात्रा सचिव आपदा प्रबंधन ने आज जानकारी दी है कि पहले की तरह ही चारधाम यात्रा चलेगी। राज्य सरकार ने बीते दिन यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया था। भारी बारिश के मद्देनजर यात्रा स्थगित की गई थी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू होगी। सचिव आपदा प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी है कि पहले की तरह ही चारधाम यात्रा चलेगी। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जो है चल रही है, और ऐसे में बीते दिन भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया था। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। पहले की तरह जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है आज से हो चुकी है। और यहाँ पर सचिव आपदा प्रबंधन ने जिस तरह से यहाँ पे दिशा निर्देश दिया है, तो काफी बड़ा फैसला जो है इस दौरान उत्तराखंड सरकार का ये रहा है, क्योंकि जिस तरह से देश विदेश की अगर बात करें तो देश विदेश से जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मौसम है वो कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करता है। इससे जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो यहाँ पर चारधाम यात्रा के जो मार्ग है, इस दौरान भारी बारिश के चलते जिस तरह से मलबा सड़कों पर आ जाता है, तो काफी दिक्कतें जो है इस दौरान यहाँ पर प्रशासन को भी देखनी पड़ती है। प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो लगातार इन सभी चीजों को लेकर अलर्ट पर रहती है। तो देखा जा सकता है कि अब यहाँ पर जो यात्रा को स्थगित बीते दिन किया गया था, वो फिर से उसको सुचारू कर दिया गया है। अब फिर से जो है यात्री अपने जो है दर्शन करने के लिए इस दौरान निकल चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी तक चारधाम यात्रा में 30 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। और लगातार जिस तरीके से दर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं चारधाम यात्रा के दौरान, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार का पूरा फोकस जो है चारधाम यात्रा को लेकर रहता है। और हर तरह से हर प्रयास जो है यहाँ पर सरकार का यही रहता है कि किसी भी तरह से जो है जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दिए जाते हैं। और मौसम की अगर बात करें तो जो मौसम है वो इस समय उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश लगातार रहती है और काफी दिक्कतें जो है इस दौरान
चट्टाने खिसकने के दौरान जो है स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है, भूस्खलन जैसी जो समस्याएं हैं वो इस दौरान देखने को मिलती है उत्तराखंड में। तो उसको लेकर के भी तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो जिलाधिकारियों को सीएम धामी ने दिए हैं कि अलर्ट मोड पर रहें और किसी तरह से कोई दिक्कतें इस दौरान जो है चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको ना हो। जी शिवराज, तो देखा जाए भारी बारिश का सिलसिला अभी भी देखा जाए तो उत्तराखंड में जारी है, और वही अगर यात्रियों की बात की जाए तो उनके लिए सरकार की ओर से क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि यात्रा को अब वापस सुचारू कर दिया गया है जो कि स्थगित कर दी गई थी। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो लगातार जो है उनका फोकस चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से रहा है, और अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो यात्रा है उसको फिर से शुरू कर दिया गया है चारधाम यात्रा को। तो ऐसे में अब जो चारधाम यात्रा है उस पर जो है पूरी तरह से जो है सीएम धामी का ध्यान है, और मौसम के मद्देनजर जो है जिस तरह से बैठक जो है सीएम धामी इस दौरान ले रहे हैं कि कोई भी जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्रा में आता है तो वो मौसम देखकर ही जो है निकले अपने स्थान से। और ऐसे में जो बड़ी चुनौती जो है इस दौरान मौसम भी उत्तराखंड में रहता है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लगातार प्रयास है वो यही रहता है कि किसी को भी जो है कोई असुविधा ना हो, क्योंकि जिस तरह से देश विदेश से श्रद्धालु इस दौरान चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं तो काफी बड़ा जो है स्तर से जो है इसको देखा जाता है। क्योंकि श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जिस तरह से पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ी है, और इसके चलते जो तमाम प्रयास हैं वो उत्तराखंड सरकार के यही है कि जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो अच्छे से इसमें दर्शन कर सके। शिवना, तो चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है जिसे स्थगित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने बीते दिन यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया था। फिर आज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवान गोपीनाथ की पवित्र भूमि गोपेश्वर की सड़कों पर सुबह सुबह सैर सपाटे पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्कूल जा रहे बच्चों को दुलार किया और उनसे बातचीत की। सीएम को अपने बीच पाकर बच्चों के चेहरे भी खिल गए। सीएम ने गोपेश्वर में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान स्थानीय जनता से भेंट कर उनसे प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यों का फीडबैक लिया। सीएम ने उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील भी की। पहाड़ों में बारिश ने अब मैदानी इलाकों में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के चलते हरिद्वार ऋषिकेश वाया चीला मार्ग बंद हो गया है। यहाँ घासीराम स्त्रोत उफान पर आ गया, जिसके चलते गदेरे ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करती है। चीला मार्ग बंद होने से केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही ऋषिकेश जाने के लिए खुला है। उधर उफनाए गदेरे में ही कई लोग जान हथेली पर रखकर उसे पार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंचे आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश जारी रही तो यह मार्ग बंद ही रहेगा। क्वेश्चन में अभी जैसे ही हमने देखा था कि काफ़ी पानी डिस्चार्ज जो बढ़ा था यहाँ पर, ये रोड काफ़ी डैमेज हुई है, तो ये रोड उठी हुई थी जिससे कोई भी दुर्घटना यहाँ हो सकती थी। तो हमने मौके पे जेसीबी को बुलवा के इसको थोड़ा सेटल करवाया है। दुर्घटनाओं की संभावनाओं कम से कम करने की कोशिश हमारी है। पर रहता है तो हमारी सभी जन सामान्य से ये अपील रहेगी कि जब तक पानी पूरा ना उतर जाए इसमें से तो गाड़ी निकालने की कोशिश ना करेंगे इसमें। तो बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलौर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा करते हुए बीजेपी की जीत के बाद विकास की गंगा बहने की बात कही थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पहले भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी और मुख्यमंत्री अब विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना विकास हुआ है यह बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह दावा इसलिए कर रही है क्योंकि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा किराए पर प्रत्याशी लाकर उन्हें चुनाव लड़ा रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस दोनों सीटों को जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते थे, कितने पार हुए, कितनी सीटें मिली, वही बात यहाँ भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास की गंगा बहाने की बात है तो क्या आज तक 7 साल में विकास किया होता तो आज आपको लालच देने की आवश्यकता पड़ती वोटरों को?
आप केवल विकास के नाम पर बहलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनके बहलाने में आने वाली नहीं है, जनता इनके फिरके में आने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से जवाब देगी और दोनों की दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। इनके उम्मीदवार हार रहे हैं और किराए के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो कोई उम्मीदवार इनका है नहीं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं, डरा धमका करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत होशियार है। बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा की जनता सब जानती है, इसलिए इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और दोनों की दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बैठक ली, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना साल 2024-25 के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए रूपरेखा के अनुरूप कार्यक्रम का संचालन हो। साथ ही उन्होंने अपर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थलों पर चिकित्सक एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना है और एक माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 8 से 14 साल आयु वर्ग के और 14 से 23 साल के आयु वर्ग के छात्रों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इसमें जो ये पहली वाली योजना है जो 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, इसका शुभारंभ हमारे जनपद में 8 जुलाई से हो रहा है और इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र जो हैं न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इन योजनाओं में क्रमशः 300 छात्रों का और 200 छात्रों का चयन होना है, जिसमें से 50% बालक होंगे, 50% बालिकाएं होंगी और इसमें इनको प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। लगभग 29 जुलाई तक सारी प्रतियोगिताएं हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी वाली योजना है 14 से 23 आयु वर्ग के छात्रों की, उसका प्रारंभ किया जाएगा। गौलदम थराली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माणदायी संस्था बीआरओ द्वारा बेनौली गांव के पास बनाया गया पुश्ता पहली बरसात भी नहीं झेल पाया और देर रात हुई बारिश से ढहने के कगार पर आ गया। बेनौली गांव के ठीक ऊपर बना इस पुश्ते को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया। निर्माण के बाद एक बरसात भी नहीं झेल पाया। आवाजाही में खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने बीआरओ से ढहे पुश्ते से पत्थरों को हटाने की मांग की। वहीं बीआरओ ने भी ग्रामीणों की मांग पर पैदल रास्ते के ऊपर गिरे पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। सर्विसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे कि यहाँ पे थराली से ग्वालदम को जाती हुई ये राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर जो ये दीवार ढह रखी है आपके सामने, यह लगभग 80 से 100 मीटर ये दीवार की अभी पिछले 6 महीने अभी इस दीवार को नहीं हुए। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए ताकि दोबारा इस तरह की कार्य कोई भी इंजीनियर इस तरह के कार्य ना करें। तो अभी कुछ नहीं ऐसा हुआ है। ये समय पे जो चीज़ है ये बता दी गई थी प्रशासन को भी और जो बीआरओ की टीम है इनको भी अवगत करा दिया गया था और बीआरओ टीम का भी अच्छा जो अभी है उनका अच्छा साथ रहा कि वो समय से आके उन्होंने यह कार्य को बड़ा नुकसान होने से उसे बचा लिया। और जो है कि ये एक बरसात भी नहीं हो चुकी थी इस पुस्तक को बना हुआ था, अभी फर्स्ट स्टार्ट ही हुई थी जिसमें इस पुस्तक का पहले का ही मतलब पहली स्टेज थी, तो इसमें ही ये बिल्कुल ढह गया। तो समय पे जो है कि इसका पता लग के बीआरओ टीम ने अच्छा कार्य करते हुए थोड़ा सा इसको समय से रिपेयरिंग के लिए आश्वासन भी दिया है और मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि हमें आश्वासन नहीं है। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया, जिसे देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से जनपदों की स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों से वर्तमान स्थिति और जिलों में हो रही बारिश को लेकर जानकारी ली। साथ ही सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के साथ ही ग्रामीण सड़कों को लेकर भी निर्देश दिए।
उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी बीच सीएम धामी जोशीमठ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बद्रीनाथ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के लिए जोरदार नारे लगाए। आपको बता दें, सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट मांगे। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी के लिए समर्थन और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार विधानसभा बद्रीनाथ के सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे हमारे नवयुवक साथी विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाने जाएंगे और भारी बहुमत से राजेंद्र भंडारी जी को जिताकर विकास के रथ को आगे बढ़ाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत विकास की नई गौरव गाथा लिख रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का किस प्रकार से मान सम्मान बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है। उसके लिए हम अगर हमारे यही बद्रीनाथ जी की बात करें, देखिए बद्रीनाथ जी में एक नव निर्माण, पुनः निर्माण, एक मास्टर प्लान का काम चल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है। भाइयों बहनों, केदारनाथ जी का मास्टर प्लान और नव निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी पूरे देश को एक परिवार मानकर। तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता हो गया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के पर्ची की फीस को कम कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार जनहित में बड़े कदम उठा रही है और उसी दिशा में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्ची की फीस में कटौती की है। इससे लोगों को इलाज सस्ता मिलेगा। साथ ही एम्बुलेंस सेवा के लिए भी किराए में कमी की गई है। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में हर साल 10% बढ़ाने वाली यूजर चार्ज को भी समाप्त कर दिया है। हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता को लाभ हो। तो 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से चमोली में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। थराली में देर शाम पिंडर नदी की सहायक प्राणमती नदी के तेज उफान से रतकाव को जोड़ने वाली सड़क ढाडर बगर में क्षतिग्रस्त हुई। वहीं थराली सूना को जोड़ने के लिए बनाया गया लकड़ी का अस्थायी पुल भी प्राणमती नदी के तेज बहाव में बह गया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मानसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक भी ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन के मद्देनजर 24 घंटे अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। शासन के वरिष्ठ अधिकारी जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। पर्वतीय जनपदों में सभी आवश्यक सुविधाएं, खाद्यान्न, दवाइयां और अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जाए। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। पिछले 1-2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण रामनगर भतरौज खान मोटर मार्ग पर पन्याली गधेरी पर बना पुल अचानक टूट गया।
पुल टूटने से रामनगर से अल्मोड़ा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि सालों पुराना यह पुल काफी जर्जर हो गया था। बीते दिनों हो रही बारिश के कारण गधेरा अचानक उफान पर आ गया, जिससे पुल का निचला हिस्सा टूट गया और पुल धंस गया। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल के हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया और इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में लगभग 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत बीएफए प्रत्येक वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं। राज्य उत्तराखंड आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है, तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है और वो उसमें पूरी सहायता करते हैं। तो चंपावत जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए एसपी ने खुद अलर्ट रहते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के कड़े निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि जिले में बारिश से होने वाली आपदाओं और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए चंपावत पुलिस अलर्ट है। वही पुलिस ने पीएससी के तैराकों की तैनाती भी की है। 112 टीम हाईवे पर लगातार गश्त कर रही है। साथ ही पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जो रोड सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें भी डीएम साहब की तरफ से टाइमिंग्स निर्धारित की गई थी। जो ककरैली गेट से चंपावत से आगे को मूवमेंट रहती है या नीचे टनकपुर की तरफ जो मूवमेंट रहती है उसमें कुछ ट्रैफिक के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा हमारे सारे थानों में क्यूआरटीज बनी हुई है जो आपदा को रिस्पॉन्ड करती है। एसडीआरएफ की 2 जगह पे टीमें हमारी मौजूद है। तैराकी की यूनिट भी पीएससी की हमारी नीचे बनबसा क्षेत्र में मौजूद रहती है। आपदा के बारे में या बरसात के मौसम में अगर कहीं पे मलबा आ रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें त्वरित कंट्रोल का अवगत कराते हुए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस अगर कहीं पे लगाने पड़ते तो तुरंत लगाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।